द वे वी हैव डन द बिजनेस एफिशिएंटली, और जो हमने जो भाई बंदे बाहर निकाले हैं, वो कोई ऐसी डील नहीं है जहां बिल्कुल। जो डील हमारे टर्म पे ना हुई हो। जो बाल फ्रॉड बोल रहा है, हुँ, तो बाल फ्रॉड ने ना, जो इस जनरेशन का जिसको GOAT लोग बोल रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसके धागे खोल के, तो बिल्कुल। फ्रॉड अगर कोई है तो यार वो मोमेंट्स में मैच जीतेगा। यू शुड नॉट टेक योर आईज ऑफ फ्रॉम द यूरोपा लीग। टेन हाग को हमने देखा है कि मैन मैनेजमेंट के मामले में वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। मैच वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो। भाइयों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन भाई फ्रॉम द यूनाइटेड रोड। आपने इनका चैनल देखा ही होगा, और ये बहुत ही मतलब इनसे मेरी कांटेक्ट में मैं रहता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल ओवर द इंटरनेट जो जिनसे मेरी बातचीत हुई है, और यूनाइटेड पे हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं, लेकिन फाइनली आज हमारे चैनल पे हैं। तो वेलकम अंशुमन भाई, थैंक यू सो मच। आपने सपोर्ट भी किया, इतना आप सपोर्ट करते हैं और चैनल पे भी आए। वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी जिश भाई। एज यू सेड, हम बात बहुत पहले से कर रहे हैं, बट यू नो बिकॉज ऑफ टाइमिंग इश्यूज, बिकॉज ऑफ, और छुट्टियां नहीं मिलती यार, कॉर्पोरेट मजदूर है हम सारे तो उसमें लगना पड़ता है। बिल्कुल भाई, इधर भी ऐसा ही हाँ, है। तो उसमें लगना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि जब मन करे तुम उस तरीके से बैठ जाओ। बट फाइनली वी हैव गॉट द टाइम, एंड ट्रांसफर विंडो भी ओवर हो चुका है, तो यस, इट्स फाइनली। फाइनली वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट, जो बोल सकते हैं ना कि भाई ओवरऑल ओवर द एग्ज़ैक्टली कोर्स ऑफ द भाई। सीजन क्या चलेगा, कैसे चलेगा। तो इट्स ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सो मच। यार, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रांसफ़र विंडो भी अब ओवर हो चुकी है। तो सबसे पहला मेरा वैसे सवाल इसी पे था, क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा ट्रांसफ़र मार्केट बंद हुई है। बहुत सारे एक्साइटिंग ट्रांसफ़र्स हमें देखने को मिले, और इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ना ही हमने खरीदे हैं प्लेयर्स, हमने सेल्स ज़्यादा की हैं। तो हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी दिस न्यू चेंज के जो हम प्लेयर्स बेच भी रहे हैं, उसमें हम सेल ऑन क्लॉसेस डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 टू 50% की सेल ऑन क्लॉज भी हमने डाली हुई हैं कुछ-कुछ प्लेयर्स में। तो आपको कैसी लगी, एंड आप क्या रेट करेंगे इस ट्रांसफर विंडो को मतलब आउट ऑफ 10? ये तो जो बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन जज्बात जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाला मीम याद आ जाता है मेरे को। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो नहीं मुझे, नहीं नहीं मारो यार, मारो। क्योंकि बिल्कुल। भाई, एज यूनाइटेड फैंस वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। ठीक है, कोई 5 साल से फॉलो कर रहा है, कोई 15 एग्रीड साल से 100%। फॉलो कर रहा है, जिसने पिछले 20 साल में यूनाइटेड फॉलो करा है, और स्पेशली पिछले जो 10-11 साल में, इवन आफ्टर सर एलेक्स लेफ्ट, किसी ने ये सोचा नहीं था कि ग्लेजर्स के अंदर इस तरीके से होगा। एंड ये जो बोलने वाली बात है ना कि ग्लेजर्स के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी वाले ओनर्स अभी भी वही हैं, बट दैट 30% ऑफ इनियोस हुँ, वो शो कर रहा है कि भाई वी आर नॉट हेयर टू ऑन अ पिकनिक। एक तरीके से वी वांट टू डू थिंग्स, बिल्कुल। वी वांट टू इम्प्रूव द क्लब। वो शॉर्टर स्टेप्स में होगा, धीरे धीरे होगा, डे बाय डे होगा। इट्स नॉट कि एक दिन में सारी की चीजें वो सही टाइम हो, देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। बट ये ट्रांसफर विंडो ने भाई मेरे को थोड़ा हिला के रख दिया है। द वे वी हैव डन द बिजनेस एफिशिएंटली, और जो हमने जो भाई बंदे बाहर निकाले हैं, वो प्लस अपने टर्म्स पे, कोई ऐसी डील नहीं है जहां बिल्कुल। जो डील हमारे टर्म पे ना हुई हो। तो इनकमिंग्स मेरे हिसाब से ये विंडो है 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, बिकॉज एक शायद एक और बंदा अगर आता तो ठीक है, इट वुड हैव मेड अ मैसिव डिफरेंस। उस पे आएंगे बाद में। आउट गोइंग में भाई बिल्कुल। ये विंडो मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 है। एज यू सेड, हमने जितने खरीदे हैं उससे ज्यादा हमने बिल्कुल भाई। बेचे हैं। तो जो कि एज यूनाइटेड फैंस हम तो सोचते नहीं थे यार, हम तो सोचते नहीं, मतलब अगर ऐसा होता था, अच्छा कोई बंदा हम बेच रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन, ये बातें होती थी। मतलब नुकसान में ही बेचे हैं हमने नुकसान में ही ज़्यादातर बेचे हैं। प्लेयर्स। तो वही वाला सीन है, बट हाँ, ओवरऑल आई एम लेकिन वेरी इसमें हैप्पी। देखें, हाँ, अब बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये मैंने देखी कि हमने जो हाई अर्नर्स थे, उनको भी ऑफलोड किया। जैसे वरान को हमने कोमो में फ्री ट्रांसफ़र है, सही है। लेकिन एक वेज बिल पे काफ़ी इससे इफ़ेक्ट पड़ा। सैंचो वाली डील पे स्पेशली मैं आऊँगा बाद में, लेकिन देखिए सैंचो की डील से भी हमें कितना फ़ायदा पड़ेगा। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की उसकी वेजेस बच रही हैं, फिर हमारे उसके ऑब्लिगेशन टू बाय वाली क्लॉज़ रखी है। तो ओवरऑल मेरे लिहाज से बड़ी बेहतरीन ट्रांसफ़र विंडो। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम यूज़्ड टू ही नहीं थे, हम तो ओवर पे करने के आदी थे। हम ज़्यादा पैसे वेजेस देके प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते थे, और फिर वो प्लेयर्स आके बोलते थे कि भाई मैं बैच के लिए आया हूँ भाई। वो प्ले फिर दिखता था कि वो बैच के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो बिल्कुल। वेजेस के लिए खेल रहे हैं। तो भाई, अब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं टेन हाग के पास, और आपको पता है कि वैसे ही क्रिटिसिज्म टेन हाग को काफ़ी मिला है 2 साल पहले जब वो आया था।
और जैसे वो प्लेयर्स लाया, लिसांड्रो मार्टिनेज को लाया गया था, तो उस पे क्रिटिसिज्म किया था कि ही इज़ टू शॉर्ट और वो सेंटर बैक नहीं खेल सकता। फिर इसी तरीके से टेन हाग पे किया कि ही इज़ अ बॉल्ड फ्रॉड, भी लोग ऐसी टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं टेन हाग के बारे में कि भाई ये एक फ्रॉड है और ही इज़ नॉट अ रियल मैनेजर एंड ऑल दैट। अब इतने सारे प्लेयर्स उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली साइन कर लिए। मैथियस डिलिट को लेके आया गया, मैज़रुआई को लेके आया, जो कि ये दोनों फॉर्मर आईएक्स प्लेयर हैं, बायर्न में भी साथ खेलते थे। ज़र्क्ज़ी को लेके आया गया और लेनी योरो साइन किया। लेनी योरो को थोड़ा-सा वो कहते हैं कि ये ग्लेज़र्स की साइनिंग है, सही है? तो ये इतनी सारी साइनिंग्स हो गई हैं एंड फाइनली वी गॉट उगार्टे एज़ वेल। तो भाई अब टेन हाग के पास क्या आप क्या कहेंगे कि टेन हाग के पास कोई एक्सक्यूज़ है सीज़न के नहीं है? मतलब अब उस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि अब चैंपियंस लीग स्पॉट लेना ही लेना है या कम्पीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, मैं ये चीज़ पहले भी बोल रहा हूँ, तुम मैनेजर हो यूनाइटेड के, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑल दो साइनिंग्स, अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ प्ले है, यू नो, एंड इफ यू ट्रस्ट द यंगस्टर्स, हमने देखा है कि भाई यंगस्टर्स आते रहते हैं हमारे साथ। ट्रांसफर विंडो पे मैं आऊँ, जो साइनिंग्स आए हैं उससे बिल्कुल, पहले ये चीज़ भी बोलूंगा कि यार जो बार्ड फ्रॉड बोल रहा है ना यार, ठीक है, जो बार्ड फ्रॉड बोल रहा है, हुँ, तो बार्ड फ्रॉड ने ना, जो इस जनरेशन का, जिसको GOAT लोग बोल रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसके धागे खोल दिए एफए कप फाइनल में विथ अ टीम विच वाज एट 70% ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। तो यार अगर कोई फ्रॉड है ना, ठीक है, तो बिल्कुल, फ्रॉड अगर कोई है तो यार वो मोमेंट्स पे मैच जीतेगा। हमने डोमिनेट करके मैच जीता है एफए कप फाइनल, ठीक है। अगर वैसे अगर मोमेंट्स की बात बिल्कुल। करोगे तो भाई ओले को भी लोग बोलते थे कि भाई पीई टीचर है, ठीक है। ओले ओले एटिहाड ओले एटिहाड में अपने 2 या 3 साल में एक गोल खाया है उसने, ही ठीक है। तो फिर बिल्कुल भाई, उस टाइम में तो हम सिटी के ऊपर चढ़ के दौड़ते थे। एग्जैक्टली तो वही वाली चीज है, जिसको जो बोलना है यार, देखो वो फैन बेस है, बहुत बड़ा है, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। बट बात रही हुँ, एक्सक्यूजेस की, नो एक्सक्यूजेस, सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा फैन बेस टाइम देगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम जिनको भी लेके आए हो हुँ, इन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम दे विल स्टार्ट एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक वर्ल्ड बिल्कुल, क्लास प्लेयर्स, ठीक है। परफॉर्मिंग। हाँ, हुँ, लीग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उगाटे हम लेके आए हैं, उगाटे विल बी अवेलेबल आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, ठीक है। जर्गजे को हमने पहले 2 गेम्स में थोड़े थोड़े मौके दिए, ही हैज शोन हिज क्वालिटी। मेरे हिसाब से लिवरपूल के अगेंस्ट ही माइट स्टार्ट, बट कमिंग बैक टू द साइनिंग्स इन अ वे दैट वी हैव मेड, चाहे वो यूरो हो हुँ, चाहे डिलीट हो, एक चीज हमने ध्यान रखा है, अंडर 25 प्लेयर्स लिए है हमने, ठीक है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट फाइव बिल्कुल, 5 years 10 years डाउन द लाइन, उस तरीके का हमारा सोच है इनियोस के अंदर, विच इज रियली रियली गुड। एंड चैंपियंस लीग स्पॉट की बात रही तो यार, लीग में तो तुम जाओ ही यार, ठीक है, लीग में तो तुम जाओ ही टॉप 4 के लिए, बट you should not take your eyes off from the Europa League. Europa League is there for the win, is there for the taking इट्स वाला अ जो है। गेटवे टू चैंपियंस लीग। एग्जैक्टली, हुँ, ठीक है, मैचेस उसमें थोड़े ज्यादा हैं, बट देन अगेन यू ऑल्सो नो कि तुम्हारा दिन अच्छा रहा तो भाई तुम 90 मिनट्स में एक ट्रॉफी उठा सकते हो इफ यू रीच दैट स्टेज। तो वो चीज़ को अपने दिमाग में लेके फिर आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। बट प्रेशर वाली बात दी भाई, वो हमेशा रहेगी यार, मतलब तुम ये अगर ये साइनिंग इस सीजन नहीं भी करता ना, ठीक है, ये साइनिंग नहीं भी करता, लोग फिर भी इससे ये बातें हो रही होती। तब भी ये बात हो रही होती। बट हाँ, नाउ दैट द साइनिंग्स आर देयर, अब इसको दिखाना है सबको कि भाई नाउ दैट ही गॉट दैट साइनिंग डन, अब किस तरीके से वो अपनी टीम खिलाता है, किस तरीके से बंदे इंटीग्रेट हुँ, करता है। और सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बात होगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, भाई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेन हाग को हमने देखा है कि मैन मैनेजमेंट के मामले में वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, ठीक है, तो वी विल हैव टू सी दैट एज वेल। सो ब्राइटन एक्साइटिंग, वाले गेम में भी दिखा था वो। हुँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट दैट मैच वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्सटीट्यूशन, जहां पे तुमने मिडफील्ड बिल्कुल ही खाली कर दिया बाय टेकिंग आउट ब्रूनो, ठीक है। बट दैट वाज अ डिजास्टर बिल्कुल स्ट्रोक, भाई, आई 100% एग्रीड। दैट वाज अ डिजास्टर स्ट्रोक, आई विल नेवर अंडरस्टैंड, एंड आई होप दैट इस तरीके के डिजास्टर वो ना करे, वरना तो फिर क्या ही होगा। बट हाँ, मूविंग अलॉन्ग, द साइनिंग्स आर देयर, आउटगोइंग जो जाने थे जाए। यूरो वाली आपने बात बोली कि लोग बोल रहे ग्लेजर साइनिंग, यार देखो कुछ प्लेयर्स के लिए ना, जहाँ पे तुम्हें टॉप टीम से compete करना है इन द ट्रांसफर मार्केट, यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा, हुँ, ठीक है। तुम एवर्टन के अगेंस्ट तो थे नहीं, ठीक है, तुम सामने तुम्हारे बॉर्मथ, या सामने तुम्हारे संदरलैंड या न्यूकासल तो थी नहीं,
ठीक है, कि बंदा उनको छोड़ के बिल्कुल, तुम्हारे रियल पास मैड्रिड थी भाई। रियल मैड्रिड थी, और तुम्हारे को बंदा सामने वाला अगर कोई क्लब भी है, सपोज करो यू आर नीस, ठीक है, सॉरी यू आर लील, जिशान भाई आपको पता है कि अगर मैं अभी रियल मैड्रिड को दे देता हूँ जी, 25 मिलियन में, ठीक है, तो हमारा एक रेपो बन जाएगा विथ रियल मैड्रिड कि शायद वो फ्यूचर में हमें भी हेल्प करे विथ फर्दर साइनिंग्स या कुछ वैसा उस तरीके से, अगर हमें कोई प्लेयर वगैरह चाहिए तो क्लब के साथ रेपो बन जाता है ना यार, हुँ, ठीक है, जैसे एजेंट्स के साथ बनता है वैसे ही क्लब बिल्कुल, के साथ बनता है। बट यूरो वाले केस में हमें दिख रहा था कि भाई ये अगले साल हमें नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, अगले साल हमें नहीं 1 साल मिलता। और खेलता तो स्नैच हो जाता। हाँ, हुँ, वो फ्री में ही जाता। रियल मैड्रिड ने बोल दिया ना हम 25 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड सोच के बैठी थी हमें फ्री में मिल जाएगा। क्या क्या हम फ्री में ले लेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। 40 मिलियन का क्लॉज था लील की तरफ से, हमने 50 दिया, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर विथ लील कि भाई हमारा भी एक रेपो बना ले अपने साथ, ठीक है, 10 मिलियन एक्स्ट्रा ले बट प्लेयर को हमारे पास भिजवा, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल। सामने वाले को अच्छा देख के लगे, सॉरी सॉरी बस कंप्लीट कर दूं ये, कि सामने वाले को देख के लगे कि यार दिस क्लब जी, एक्चुअली जी। वांट्स मी सो बैडली, ठीक है, वो तुम्हें थोड़ा सामने वाले को भी दिखाना पड़ता है कि मतलब हाँ यार तेरे को मैड्रिड चाहती है, बट देखना हम तेरे लिए 50 मिलियन दे रहे हैं, हम तेरे को अभी लेके आ रहे हैं, हम तेरे को ये नंबर दे रहे हैं, तेरे को हम बिल्कुल। स्टार्टर बना रहे हैं, सो एवरीथिंग मैटर्स। भाई उस मतलब उसको मैड्रिड में इतने वो नहीं था कॉन्क्रीट के हाँ, इसको गेम टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यूनाइटेड ने उसको एश्योरेंस दी कि हाँ भाई, गेम टाइम आपको मिलेगा और आप प्रोजेक्ट में उसने बिलीव किया बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने कही कि 40 मिलियन उसका रिलीज़ कॉस्ट था और यूनाइटेड ने थोड़े 50 मिलियन दे के किया, तो इसमें एक टेक्निकैलिटी ये होती है कि आप जब रिलीज़ कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर पैसे देते हो, तो आप उस पेमेंट टर्म्स को आप डिवाइड कर सकते हो साल बाय साल। वो हमने ज़र्कज़ी की डील में भी ऐसा ही किया कि हमने एक साथ सारे 50 मिलियन नहीं देने जितने भी उसकी डील के, ऑफ कोर्स। वो हम ओवर द 4 इयर्स या 5 इयर्स प्लान में देंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन सीन है, जो हम साइनिंग ट्रांसफर विंडो में तो भाई हमने तबाही मचा दी है। कोई मतलब बोले, कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। आप देख लो आर्सेनल के साथ क्या हुआ, आर्सेनल एंडेड अप विद गेटिंग रहीम स्टर्लिंग, जो कि वो एक टाइम पे हम पे चिपकाने वाले थे। जो खुश हो रहे थे आर्सेनल फैन्स कि वो यूनाइटेड जा रहा है सेंचो की सॉफ्ट डील में। तो ये थोड़ी-सी कहानियाँ हुई हैं। लेकिन कमिंग बैक टू इनियोस के टेक ओवर हुआ, शेख जासिम आ रहे थे पहले, हम एक्साइटेड थे भाई कतारी समर आने वाली है, मज़ा आएगा और हम तबाही मचा देंगे। वैसे तो तबाही हमने इनियोस के साथ भी मचा दी है। तो आपको कैसा लगा इनियोस का टेक ओवर? पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, स्टाफ चेंज कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा है उसने लिटरली ले ली थी बात, क्या नाम है, राल्फ रैग्निकी की ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो ये तो सब खुल के बैठ गए यहाँ पे। उन्होंने बोला भाई सब चीज़ चेंज करो। तो चाहिए था ये अभी तक आप हाँ, आपको ये कैसा लग ये चाहिए आपको था। कैसा लगा उनका टेक ओवर? भाई अभी तक का टेक ओवर इज फाइन, बट पता है क्या जिस भाई, बात एक ही चीज पे आएगी नियोस के, एंड दैट इज आर दे विलिंग टू टेक 100% ऑफ द क्लब, एंड इफ यस व्हेन। वो साइनिंग पे साइनिंग करते रहे, बिल्कुल, फुटबॉल स्ट्रक्चर सब कुछ सुधार दे, सब कुछ चलेगा, बट द फैन बेस वांट्स ग्लेजर आउट, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो पैसा लग भाई कब रहा से। है वो हुँ, इनियोस का पैसा लग रहा है, ग्लेजर्स अभी भी कुछ नहीं दे रहे यार, वो अभी भी बैठ के डिविडेंड खाने के ही मूड में है, ठीक है, तो ओवरऑल बिल्कुल जो ऐसा ही है। स्टार्ट है दैट इज एब्सोल्युटली फैबुलस। स्टार्ट तो मतलब ऐसा कर दिया है कि अगर अब इससे बेटर क्या करेंगे अगले विंडो में, ये देखने वाली बात है, कि इस विंडो को तुम कैसे टॉप, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं हमारी। एग्जैक्टली कि इस विंडो को हाउ आर यू गोइंग टू टॉप इट अप, ठीक है, तुमने एक जनरेशनल टैलेंट उठा लिया, तुमने एक 24 साल का लीडर उठा लिया, तुमने एक 22 साल का उगाटे प्रॉपर मशीन उठा लिया, तुमने एक फुल बैक उठा लिया जो दोनों साइड खेल सकता है, ठीक है, तुमने एक 22 साल का 9.5 जो बोल रहा है अपने आप को, ठीक है, ही कैन प्ले एज अ हुँ, स्ट्राइकर, ही कैन ड्रॉप इन अ बिट बिल्कुल, डीप, थोड़ा सा ज़र्कज़ी। वो हाँ वाइडर एरियाज में भी थोड़ा जाके गेम बना सकता है तुम्हारा, तो यार तुमने बहुत कुछ एड्रेस कर दिया एक ही विंडो में, ठीक है, तुमने वेज बिल को इतना कम कर दिया, 3-4 बंदे ऐसे ही निकाल के, ठीक है, सो यू हैव प्लेड मास्टर स्ट्रोक आफ्टर बिल्कुल मास्टर भाई, स्ट्रोक। अब क्रेज़ी। एग्जैक्टली तो ये तो तुमने, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी हैं फैन्स की। हाँ हमने विंडो इस एक्सपेक्टेशन से शुरू किया था कि यार क्या पता 2-3 साइनिंग हो जाए, फिर एक ही बार 2 दिन में 2 साइनिंग हो क्या गई, पता? क्या पता, हाँ, फिर 2 दिन में 2 साइनिंग हो गई तो हमारा बार यहाँ पे आ गया कि भाई अभी तो बहुत टाइम बचा है, क्या पता और कर लेंगे, फिर तुमने बंदे निकाले, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुंच गया, ठीक है, उसका तुमने उगाटे उगाटे और ये ना डबल डील कर ली, हम यहाँ पहुंच गए, तो मतलब अब तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जाने वाली बात है, कि अब हम क्या करते हैं फ्यूचर में ट्रांसफर मार्केट में,
सो दैट्स टू बी सीन एज वेल, यू नो, कि इसको कैसे टॉप अप करेंगे, बट द स्टार्ट इज फैबुलस। इसको बैक करो। जस्ट बिकॉज तुमने एक विंडो दिया है मैनेजर को, दैट डजंट मीन, अगर ठीक है इस सीजन हम टाइटल नहीं जीते, हम्म टेन हाग हमें यूरोपा लीग जिता के ही चैंपियंस लीग पहुंचा देता है, बैक हिम, ट्रॉफी आई ना यार, ठीक है, भाई 100% यू नो, बैक हिम अगेन इन द ट्रांसफर विंडो। कुछ मैं तो ये, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अब लीग में 10वां नंबर रहे और यूरोपा जीत ले तो उसको बैक करो, फिर वो तुम डिसाइड करो यार। बट इफ ही इज इनटू टॉप 4 और टॉप 5 हम्म इन द लीग, और उसके बाद अगर तुम्हें यूरोपा जिता देता है, बैक हिम अगेन इन द विंडो यार, दिस इज योर बेस्ट चांस। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि एक विनिंग टेस्ट बरकरार रहना चाहिए। देखो बिल्कुल पहले सीजन में वो आया करबाओ कप जीता, दूसरे सीजन में एफए कप, तो कोई ना कोई कप। अब अगर मेरे लिहाज से यार एफए कप दोबारा भी हम जीत, वैसे तो मैं आइडियली आई वांट यूरोपा लीग के हम जीतें, जैसा कि आपने कहा कि चैंपियंस लीग में एक डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और लीग में थोड़ा ये होगा कि प्रेशर कम होगा हमारे पास, क्योंकि टॉप 4 की रेस बड़ी इंटेंस हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे विनिंग टेस्ट मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू विन अ सिल्वरवेयर, वो इम्पोर्टेंट है, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा उस पे आते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा भूल गया सवाल मैं क्या करने वाला था, लीग और यूरोपा लीग से रिलेटेड था, लेकिन चलो आगे बढ़ जाते हैं इस पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे प्लेइंग स्टाइल के बारे में पूछना चाहता हूँ एरिक टेन हाग का। अब इसमें भी बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं लोगों के। काफ़ी फैंस बैक करते हैं कि नहीं यार इस देर हमें दिख रहा है, और हमने भी देखा ग्लिम्स में यूनाइटेड ने बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेली, लेकिन वो हम ओवर द 90 मिनट्स नहीं खेल पा रहे। तो क्या ये एरिक टेन हाग का कोई मसला है या प्लेयर्स का कोई मसला है जो कि हम नहीं खेल पा रहे, या अभी तक हमने वो वैसी फुटबॉल नहीं खेली जिस तरह एरिक टेन हाग चाहता है खेलना? व्हाट डू यू देखो थिंक अबाउट दिस प्लेइंग स्टाइल जो चल रही, भाई, क्या चक्कर है असली इसमें? मेरे हिसाब से पहली बात ये कि पहले सीजन में प्लेइंग स्टाइल आना नहीं था, ठीक है, वी गॉट द थर्ड पोजीशन, वी वन द कराबाओ कप, ठीक है, सीजन वाइज इट फेल्ट लाइक अ गुड सीजन। हमें प्लेइंग स्टाइल दिखता सेकेंड सीजन में, अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग स्टाइल इंप्लीमेंट करने वाला कोई बंदा खेला ही नहीं पूरे सीजन, ठीक है, तो कहाँ से बिल्कुल, लाओगे प्लेइंग स्टाइल तुम 14-15 कॉम्बिनेशंस हाँ, बैक फोर में। तुम सेंटर बैक के 17 कॉम्बिनेशंस खिला रहे हो, तो उसके साथ तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो प्लेइंग स्टाइल, ठीक है, दैट्स नेवर गोना हैपन। जो हमने पहले 165 मिनट्स में देखा है अगेंस्ट फुलहम एंड अगेंस्ट क्या बोलते हैं ब्राइटन, दैट वाज द बेस्ट फुटबॉल आई हैव सीन प्ले यूनाइटेड ओवरऑल, ठीक है, जहां पे हमने मतलब लिटरली सामने वाली टीम को कुछ नहीं करने दिया है यार। द गोल दैट ब्राइटन स्कोर दैट केम आउट ऑफ यू नो आवर ओन मिस्टेक, जो जो बोलते हैं ब्रेन फेड हो गया, बिल्कुल, वहाँ ठीक है। पे एंड उसके बाद जो लास्ट के 15 मिनट डोमिनेट किया है ब्राइटन ने, दैट वाज द मैनेजर्स ब्रेन फेड, जहां पे तुमने अपना कैप्टन ही बाहर निकाल लिया और उसके जगह मैकटोमिने डाल दिया, हुँ, ठीक है। सो बोथ एक द क्रिएटिविटी आपने खत्म कर दी वहाँ पे। एग्जैक्टली, और हुँ, क्रिएटिविटी नहीं, वर्क हॉर्स ब्रूनो जो है वो 90वें मिनट तक बिल्कुल। भागता रहता। यू लुक एट मैकटोमिने एंड ही वाज जॉगिंग अराउंड, उनको आखिरी के 15 मिनट में 6 कॉर्नर मिल गए यार, 5-6 कॉर्नर मिल गए, एक ना एक पे उनको हिट करना ही था, उन्होंने कर दिया तुम्हें, ठीक है। ब्राइटन आर द टीम जो थ्राइव करती है कॉर्नर्स पे, हमारी जैसी टीम थोड़ी है कि हमारे को कॉर्नर सही मिले तो बात है। साला हम ही काउंटर पे गोल खा जाते हैं, गोल मारना तो दूर की बात है। मतलब ऐसा लगता है कि साला मतलब भगवान बिल्कुल सही कहा। कॉर्नर मत दिलवाओ यार, कॉर्नर पे हम ही गोल खा जाएंगे, यू नो। इन सालों के सर पे बॉल नहीं पहुंचती, ये उनके प्लेयर के ऊपर बॉल दे देते हैं, वो क्लियर करता है, सामने में बंदा खड़ा होता है हमें काउंटर पे मारने को, तो वो चीज है। बट बात रही और इस प्लेइंग तरह स्टाइल, हमने खाए हैं काफ़ी गोल। बहुत सारे, बहुत हुँ, सारे। बात रही टेन हाग के प्लेइंग स्टाइल की, वो इस सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। पोजेशन बेस्ड बहुत ज्यादा हम नहीं खेलने वाले, हम ट्रांजिशन पे खेलेंगे। देखो बहुत ट्रांज़िशन, हाँ, बिल्कुल। ट्रांजिशन में लोग थोड़ा वो हो जाता है कि भाई ट्रांजिशन में क्या, भाई ट्रांजिशन में तुम्हारा मिडफील्ड इन्वॉल्व होता है बहुत तगड़े लेवल पे, ठीक है, जो हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स देखेंगे, ठीक है। जो हमारे विंगर्स आगे भागते हैं वो तो भागेंगे ही, बट यू विल सी द लाइक्स ऑफ कोबी, बिल्कुल। द लाइक्स ऑफ ब्रूनो टेकिंग ओवर द अटैकिंग रोल इन अ मच बिगर वे, ठीक है। इसी वजह से हम उगाटे को भी लेके आए हैं कि भाई कोबी का जो रन है, जो बॉक्स टू बॉक्स वाला काम है, वो कोबी और अच्छे से हुँ, कर पाए विदाउट थिंकिंग अबाउट डिफेंसिव एबिलिटीज, यू नो, सॉरी, बिल्कुल, डिफेंसिव वो रिस्पांसिबिलिटीज। एंकर पॉइंट के लिए हमारे पास उगार्टे हो कि वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ रेस्ट डिफेंस के साथ हो, आगे की कोबी मेनू एंड ब्रूनो फर्नांडिस उसको एग्जैक्टली, सँभालें आगे तो का सेटअप। ये सीजन वो प्लेइंग स्टाइल दिखेगा। देयर विल बी एट टाइम्स जहां पे हम लॉन्ग बॉल जाएंगे, मुझे ये लॉन्ग बॉल का ड्रामा जो है ना रैशफोर्ड ऑन द पिच के साथ नहीं देखना,
फ्रॉम द फर्स्ट मिनट और 5th मिनट और 10th मिनट। तुम रैशफोर्ड को लॉन्ग बॉल दे रहे हो, इसका मतलब यार तुम्हें फुटबॉल कुछ पता ही नहीं है, या तो तुमने रैशफोर्ड को खेलते ही नहीं देखा। वो बिल्कुल। बंदा हवा में जंप नहीं मारता, वो साला हेडर क्या जीतेगा यार। उससे ज्यादा जो वो है, उससे ज्यादा जंप मारता है ब्रूनो, एंड ही इज लाइक 6-7 सेंटीमीटर्स लोअर इन हाइट देन रैशफोर्ड। तो ये बिल्कुल। जो टैक्टिक है वो नहीं चलेगी लॉन्ग बॉल वाली विथ रैशफोर्ड ऑन द पिच। हाँ, जग्जी के साथ चला सकते हो, रैसमस के साथ चला सकते हो, बट जब वो होंगे तब चलाना ये, ठीक है। तो प्लेइंग स्टाइल होगा ट्रांजिशन वाला, पोजीशन बेस्ड। यार देखो, अब एवर्टन के अगेंस्ट हम ट्रांजिशन में नहीं खेलेंगे ना, एवर्टन तो लो ब्लॉक ही करेगी, ठीक है। हुँ, तुम खेलोगे अगेंस्ट द लाइक्स बिल्कुल, ऑफ तो वहाँ इफ, पे डोमिनेट ही शो हाँ, वहां पे डोमिनेशन में तुम्हारा वही आ जाता है कि तुम चांस क्रिएशन पे, बिकॉज वैसे गेम्स में एट टाइम्स ना तुम्हें शायद एक गेम में 15 चांसेस मिल जाए, और शायद वैसे गेम्स में शायद तुम्हें पूरे गेम में एक ही चांस मिले जो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़े, अदरवाइज इट माइट बी अ ड्रॉ, और या तुम्हें वो काउंटर पे अपना मैच ले जाए। तो ओवरऑल जो स्टाइल ऑफ प्ले होगा दैट वुड बी ट्रांजिशन। बड़े गेम्स में वी माइट ट्राई टू जस्ट सिट बैक एंड हिट देम ऑन द काउंटर, ठीक है, वाइल वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर टीम, हुँ, ठीक है, जहां पे हम बिल्कुल ही टू 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 जा सके विद द लाइक्स ऑफ सिटी एंड आर्सेनल एंड लिवरपूल, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 अभी ऑन पेपर हमसे बेटर है, ठीक है। व्हेन वी विल हैव अ फुली फिट उगाटे, 100%। व्हेन वी विल हैव अ फुली फिट ल्यूक शॉ, जब हमारा रास्मस होगा, ठीक है, देन वी विल से ऑल राइट गाइस, अब हम तुम्हें टू 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 टक्कर देने को तैयार हैं। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि ये गेम हारना मत, लिवरपूल वाला, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट बिल्डिंग। उसके बाद हमारा फिक्सचर लिस्ट भी जो है दैट इज नॉट दैट बैड, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी रियली, हाँ, हुँ, दैट इज गुड। लेकिन ये है कि हमारा हर हर एवरी थर्ड डे हमारा मैच है, तो हाँ, एक बिज़ी स्केड्यूल ह वेट बिल्कुल। कर रहा है यूनाइटेड के लिए। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जो आपने इंजरीज़ को थोड़ा-सा हमने डिस्कस किया था, ल्यूक शॉ भी बाहर है यार, हम्म, लेफ्ट बैक की पोज़ीशन पे क्या हमें कोई साइनिंग्स नहीं करनी चाहिए थी कि एक एटलीस्ट हम बैकअप में कर लेते? क्योंकि मलासिया का भी ये होता है कि वो रिहैब करते वो इंजर्ड हो जाता है, उसको तो मैंने 1 साल से नहीं देखा, 1 डेढ़ साल से। हम्म, और ल्यूक शॉ का भी ये है, व्हेनेवर दे आर प्लेइंग यूरोस, ल्यूक शॉ फिट होता है, सही है इंग्लैंड के लिए। यूनाइटेड के टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ऑलमोस्ट 12 साल में से 6 साल तो वो इंजर्ड ही रहा है। तो क्या यूनाइटेड को यहाँ पे लेफ्ट बैक की भी एक बैकअप में साइनिंग कर लेनी चाहिए थी? वो प्रॉब्लम हो सकती है सीज़न में, आपको लगता है कि लेफ्ट बैक की पोज़ीशन पे हमें? जी, मैं ये चीज़ अपने स्ट्रीम पे भी बोल रहा था कि लोग जो है ना, अगर उस वे में सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर ओवर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। सपोज करो यू हैव टू लेफ्ट बैक्स विच यू एक्सपेक्ट टू बी बैक 1 सितंबर में, 1 अक्टूबर में, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव हुँ, समबडी लाइक हैरी अमास, जिसको तुम प्रॉपर मिनट्स दे रहे हो अकेडमी में, ही इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है। तुम एक बंदा लेके आए हो मजराई, जो कि खेल सकता है लेफ्ट पे राइट पे, डालो, ठीक है, इन लॉट ऑफ गेम्स कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉट ऑल द गेम्स प्रेफर बिल्कुल। करता है वो राइट पे। तो अगर तुम एक और लेफ्ट बैक ले आते, ठीक है, जस्ट फॉर द लेफ्ट बैक पर्पस, और उसके बाद तुम्हारे पास शॉ भी फिट है, मलासिया भी फिट है, तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर वेजेस, मास भी है। हुँ, ठीक है। अमास हुँ, भी है, तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर वेजेस। नेक्स्ट सीजन तुम एक बंदे को निकालो, तुम्हें दोनों को निकालना है, दोनों को निकाल दो। उसके बाद अगर तुम्हें लेके आना है एक नया लेफ्ट बैक, देन इट मेक्स सेंस, फिर तुम्हें दो नए लेफ्ट बैक लेके आना है, इट मेक्स सेंस। हुँ, बट अगर इस सीजन एक और हम सिर्फ बिल्कुल। लेफ्ट बैक उठाते, इट कुड हैव कॉज्ड अ प्रॉब्लम फॉर प्लेंटी हुँ, वाला सीन हो जाता, जहां पे उनको वेजेस भी दो, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू सिट बैक एंड सी कि भाई अगर ये वाले बंदे फिट हो गए, तो स्क्वाड में तो भाई कुछ ही बंदे डाल सकते हो ना, 13 खेल रहे हो, उसके अलावा तुम 6-7 बंदे बेंच पे डाल सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं तो ख़ैर भूल ही गया था, हैरी अमास ने बड़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दी है हम्म, प्री-सीज़न में, ही इज़ अ प्रॉमिसिंग लेफ्ट बैक, और मुझे जहाँ तक हैरी अमास का लगता है, ही विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मिनट्स। क कप गेम्स भी आने हैं, फिर मतलब अभी तो हाँ, स्केड्यूल हमारा बहुत बिज़ी होने वाला है, तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिनट्स फॉर आवर यंगस्टर। चीडो ओबी मार्टिन का अभी तो मुझे नहीं पता कि उसको फर्स्ट टीम में लाएँगे कि नहीं लाएँगे, बट ही इज़ प्लेइंग विद 21 पे सेकू कोने, मतलब एक हमने देखा है इनियोस में कि हम वैसे तो हम यूथ को सपोर्ट करते ही थे, अपनी अकेडमी से लाते थे, लेकिन ये है कि हम फ्यूचर के लिए साइनिंग कर रहे हैं, एक यंग स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब साइनिंग्स से अगर आप रिलेटेड बात करो, तो यार पिछले सीज़न हमने मेसन माउंट की साइनिंग की थी, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अब क्या आपको लगता है कि उसका कोई फ्यूचर है यूनाइटेड में, कि वो अभी दोबारा से इंजर्ड हो गया है? और जब भी उसने खेला है, मतलब कभी-कभी उसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं, लेकिन एक वो
वो एक स्पार्क नहीं दिखा जिसके लिए हमने मेसन माउंट को खरीदा था कि हाँ भाई ये आएगा, ही इज आवर न्यू नंबर 7। एक होता है ना लोगों को कि यार मेसन माउंट, क्योंकि ही वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एट टाइम्स प्लेइंग फॉर चेल्सी, लेकिन फिर इंजरी इश्यूज और आई डोंट नो। क्या आप कहते हैं मेसन माउंट के बारे में, मैं मेरे हिसाब फ्यूचर से उसके मेसन यूनाइटेड माउंट में? अगर इस सीजन भी अनफिट रहा लास्ट सीजन जैसा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड वी ऑफलोड मेसन माउंट नेक्स्ट सीजन। ठीक है, बात रही नंबर 7 देने की, दैट वाज अ कंप्लीटली गार्बेज डिसीजन। ठीक है ना, तो कोई, हाँ, बिल्कुल यार, कोई तुक ही नहीं था उसको नंबर 7 देने का यार। ठीक है, नंबर 7 रिप्रेजेंट्स डायनामिक प्लेयर फॉर यूनाइटेड। ठीक है, डायनामिक, जो बिल्कुल एक्साइट करे, जो बिल्कुल थ्रिल कर दे। मेसन माउंट इज अ वर्क हॉर्स। ठीक है, मेसन माउंट तुम्हारे टीम के लिंकअप में साथ दे सकता है। मेसन माउंट इज नॉट समबडी जो 5 बंदे 4 बंदे कटा प्रेसिंग में के, दे सकते हैं। हाँ 4 बंदे कटा के तुम्हारा हाफ लाइन से जाके तुम्हारे लिए गोल मार दे। ठीक है, ही स्टार्टेड रियली वेल, प्री सीजन अच्छा रहा उसका। पहले गेम में ही वाज फेनोमिनल अगेंस्ट फुलहम। सेकंड गेम में 45 जब तक खेला ही वाज लुकिंग गुड। बट ये इंजरी इश्यूज, दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न बिकॉज ही इज आल्सो वन ऑफ द गाइज हु इज ऑन अ हेवी वेजेस। ठीक है, सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ, 250 के वीक। हाँ, हम्म, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही इज लेट गो नेक्स्ट ईयर। अगर कोई बायर उस तरीके से आए, इफ ही इज नॉट फिट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अभी तो यार एक स्मॉल नॉक है, he will be back in the last of हम्म, last week of September। बट वही वाली बात है कि अगर नहीं सुधर रहा भाई तो बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता अगले सीजन। हमें दिख भी रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता इनियोस जो है ना वो क्लियर हाँ, आउट कर रही है, एग्जैक्टली वो हाई वेजेस वाली, जैसे हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। तो मेसन माउंट एक टारगेट पे मुझे लगता है, और दूसरा एक थोड़ा-सा क्रिटिकल सिचुएशन है मार्कस रैशफोर्ड के लिए भी, लेकिन ऑब्वियसली फिर बायर का इश्यू आ जाता है। लेकिन हमने टेन हाग के अंडर आया था वो, जब टेन हाग आया उसका करियर रिवाइव हुआ, पहले ही सीज़न में उसने 30 गोल मारे। पिछले सीज़न बिल्कुल ही बेकार गया, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी फैन्स की, और सबसे ज़्यादा वेजेस वाला वो प्लेयर है। तो 2028 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है अभी तक यूनाइटेड के लिए। क्या लगता है भाई आपको, ये रैशफोर्ड को उसके बाद भी कोई चांस मिलने वाला है? मतलब 2028 से पहले वो बेच देंगे हम या उसको रखेंगे? मुझे नहीं लगता बेचेंगे। डिपेंड करता है उसके लिए विड कितने की आती है। ठीक है, बेंच जरूर होता दिख रहा है मेरे को वो। ठीक है, मेरे को वो पिछले मैच में भी उसको कुछ तो करें। 65th मिनट पे निकाल लिया था। लिवरपूल गेम आई थिंक ही विल स्टार्ट, बट अगर स्टार्ट करने के बाद अगर वो हुँ, कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता है, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो बेंच हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट बिल्कुल। सरप्राइज, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो बेंच पे बैठता है तो। ठीक है, तो मेरा वही है कि भाई रैशफोर्ड के बिल्कुल, लिए मैंने भी अगर, अपनी हाँ, रैशफोर्ड को अगर तुम्हें बेचना है बेच दो, बट एक सर्टेन प्राइस तुम मांगोगे, प्लस उसके वेजेस हैं, वो देने का कैपेबिलिटी एक या दो टीम में है हार्डली। ठीक है, तो वो चीज भी देखने वाली लेकिन बात है। प्लेयर भी तो हो ना, परफॉर्मेंस भी तो आई, नहीं, परफॉर्मेंस नहीं भी आएगी, ही इज अंडर वरना कॉन्ट्रैक्ट, कौन तुम कुछ देगा नहीं इतनी कर, वजह? वही मैं बोल रहा हूँ ना, कोई देगा नहीं तो यू आर स्टक। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम उसको बेंच पे भी बिठाते हो उसको, अगर वो बोलता भी है मेरे को जाना है, तो भाई जाना है तो कोई लेने वाला तो हो देखो। अगर वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता भी है कि मेरे को जाना है यूनाइटेड छोड़ के, फेयर एनफ, कोई लेने वाला हो। तो ठीक है, तो रैशफोर्ड के लिए एट जो दिस वेजेस पॉइंट, तो कवर करे। हाँ, रैशफोर्ड के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई ही इज नॉट इन दैट मोल्ड कि जहाँ पे वो 21 या 22 साल का है, वो 26 का है। ठीक है, उसको लीग में प्रॉपर स्टार्टर के तौर पे 5 साल हो गए। ठीक है, तो अब, बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारे 3 सीजन अच्छे आए हैं उसमें से, 5 में से एक सीजन बिल्कुल बेकार, 5वां सीजन ये है, 2 गेम अच्छे नहीं आए हैं। डिफेंसिवली वी आर सीइंग दैट यू आर इंप्रूविंग, बट डिफेंस करना तेरा पहला रोल नहीं है ना भाई। योर फर्स्ट रोल इज बेसिकली टू गो आउट एंड टेरराइज द डिफेंस। वो तेरे को थोड़ा अपना अटैक, कॉन्फिडेंस एग्ज़ैक्टली। लेके आना पड़ेगा। आई एम नॉट भाई गिविंग, मैं रैशफोर्ड की पुरानी रीलें देख रहा था। हाँ, अरे भाई क्या तबाही प्लेयर था, पता नहीं, मुझे लगता है कोई मेंटली उसका कोई इश्यू है, या आई डोंट नो इट्स अ पर्सनल थिंग, या क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग कि वहाँ उसका स्विच ऑफ हुआ है। एग्जैक्टली, वरना भाई वो बहुत डायरेक्ट था, वो टेक ऑन्स करना, ड्रिबल करना, मतलब उसकी सेकंड नेचर थी। और बिल्कुल। अब वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ब्लैंक है, कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, किसको पास करूँ। तो समथिंग हैज़ गॉन या तो रॉन्ग मैं वही विद मैं बोल रहा मार्कस हूँ कि रैशफोर्ड। उसके साथ तुम्हें फिर बिठाना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसको पहले बेंच कर दो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी करता रहूंगा पिच पे, मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपने दिमाग से उसको हटानी पड़ेगी। एंड गर्नाचो इज रेडी, गर्नाचो को खिला दो भाई, ये गेम में 20-25 मिनट दो, और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद गर्नाचो स्टार्ट कर दो, अगर रैशफोर्ड आज भी कुछ नहीं कर रहा तो। स्टार्ट। हाँ,
बिल्कुल भाई, ऐसा ही मैं भी यही सोचता हूँ और गर्नाचो ने भी काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं हमें लास्ट सीज़न भी बिल्कुल। और पिछले जब उसका ब्रेकआउट सीज़न था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मिनट्स फॉर गर्नाचो और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उससे हाई हैं क्योंकि उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, डायरेक्टनेस शो करता है, वो इंटेंट जो है उसका टेक ऑन करने वाला, तो आई लव दैट भाई। मैं चाहता हूँ कि गर्नाचो स्टार्ट करे और मैं चाहता हूँ यार रैशफोर्ड भी अच्छा खेले, फ़ायदा हमारा ही है, सही है? बिल्कुल। वो हम क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहे हैं कि कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं नज़र आ रही। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर देखें आप हाँ, तो अब यूनाइटेड ने आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टैंड आउट प्लेयर होगा यूनाइटेड का इस सीज़न जिस पे आप एक्साइटेड है देखने के लिए? बहुत सारे नाम आते हैं, गर्नाचो हो गया, अमाद डियालो हो गया, फिर नई साइनिंग्स भी हैं, उगाटे आया है, लेनी योरो ही इज़ इंजर्ड तो ज़र्गज़ी को लाया गया। तो आपको वैसे इस टीम में कौन-सा ऐसा प्लेयर्स लगता है जो आप कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये स्टैंड आउट परफॉर्मर होगा सीज़न में और ये इसका सीज़न है। दिस इज़ हिज सीज़न। अमाद डियालो। थोड़ा-सा इन द लास्ट गेम फर्स्ट हाफ में थोड़ा ढीला दिखा वो। इट कैन कम डाउन टू द मेंटालिटी हुँ, ही लॉस्ट हिज फैमिली मेंबर। उस चीज़ पे आ सकती है। सेकंड हाफ में ही बिल्कुल, वाज़ अप टू द मार्क। ठीक है, एंड धीरे-धीरे वी आर सीइंग दैट ही इज़ गेटिंग मोर मिनट्स इन अ वे दैट पहले उसका ये सीन था कि उसको 50 मिनट्स, 45 मिनट्स पे निकाल रहे थे। लास्ट गेम ही प्लेड 90 मिनट्स। ठीक है, उसके पहले वाले गेम में ही प्लेड 60 मिनट्स, तो उसका फिटनेस भी बिल्ड हो रहा है प्रीमियर लीग लेवल पे। ठीक है, तो अमाद डियालो इज समबडी दैट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ बंदा बहुत डायरेक्ट है। ठीक है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो बिल्कुल। ही कैन मूव वेरी टेक्निकल बहुत है। हाँ, ही हुँ, कैन मूव वेरी क्विकली अराउंड द डिफेंडर्स। ठीक है, वो बस थोड़ा डिसीजन मेकिंग ढंग का कर ले। इन द लास्ट गेम ही कुड हैव गॉट 2 गोल्स एंड एन असिस्ट। ठीक है, बंदा गेम खत्म कर देता वो पहले हाफ में ही। बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, बट ही विल लर्न। ऐसा ही है। ठीक है, वो प्रीमियर लीग है, 2 गेम्स हुए हैं, आई थिंक ही विल लर्न। एंड जो नई साइनिंग्स है, उगाटे विल बी आवर गेम चेंजर। ठीक है, वो सीडीएम में जब कोबी को फ्रीडम मिल जाएगी ना, दिस टीम विल लुक टोटली डिफरेंट। बिल्कुल भाई, कोबी मेनू ने स्पेशली वो जो लिवरपूल वाले गेम में तो भाई तबाही खेला था उसने। तो भाई ये थी मेरे आपसे सवालात और बहुत शुक्रिया आपका भाई जॉइन करने के लिए, बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर वी विल बी हैविंग अ लाइव स्ट्रीम विद यू। डेफिनेटली भाई। तो थैंक यू सो मच भाई जॉइनिंग के लिए, इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर। मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी जिशी भाई, रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले गेस्ट के साथ अगली स्ट्रीम में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।